भैया, वो दीदी आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? डिम्पल, कैसा सवाल पूछ लिया हमसे? तुम तो जानते हो ना कि हम लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं, और तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से तो बात तक नहीं करते हम। अगर ऐसा है तो वो बाहर आपके गले काहे पड़ रही थी? हमें नहीं पता। चल क्या रहा है, सच सच बताओ। अगर आप दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा तो उस दीदी ने आप तीनों को बचाया क्यों? भैया, हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि आप ये सब हमसे छुपा पाओगे। डिम्पल, देखो हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, तुम तीनों हमारे बड़े भैया नहीं हो, समझे? अच्छा, बड़े हो तो हमें उल्लू बनाओगे, हमें धौंस दिखाओगे। कह रहे ना कि उल्लू नहीं बना रहे हैं। अरे जानते तक नहीं हम उन कन्या को। अरे मान काहे नहीं लेते हमारी बात को? ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बात कीजिए ना आपसे ध्रुव जी। मुश्किलों के बाद आप हमें मिले। चलिए घर चलिए अभी। मैडम जी, एक सेकंड, हाथ छोड़ के बात करते हैं ना हमें। अरे काहे मतलब ये इंजन ऑयल की तरह हमारी जिंदगी में फैल रही हैं आप? कानपुर में हड़ताल है क्या? चिल्ला के बताएं कि हम ध्रुव जी नहीं हैं, तब समझ में आएगा आपको। आप हमारे ध्रुव जी हैं। हमारे ध्रुव जी, हमारे ध्रुव पांडे। देखिए, हम कोई ध्रुव नहीं है और ना ही किसी ध्रुव को जानते हैं हम। बच्चों, अंदर चलो, हम जरा मैडम से निपट के आते हैं। भैया, आपको इनसे अकेले में क्यों बात करनी है? आपकी गर्लफ्रेंड है? ये तो टंकी, दादी अम्मा मत बनो हमारी, समझे? वरना एक छोटा वाला देंगे हम आपको। चाहिए? ध्रुव जी, कहा ना आपसे कि बिना हाथ लगाए बात कर सकते हैं आप हमसे। और मैडम जी, आपको गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी का भंडार है आपको। एक बार कहा समझ में नहीं आता आपको क्या? एक बात बताइए हमें, ये जो सब कर रही हैं, पैसे ऐंठने के चक्कर में कर रही है ना आप हमसे? आप चवन्नी भी नहीं देंगे हम आपको। अरे हमारे पास ये गराज के सिवाय और 3 बच्चों के सिवाय कुछ नहीं है, और ये गराज भी हमारा खुद का नहीं है। जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया ना हमें, विरासत में दे गए वो हमें। ये देखिए, ये रहे वो, यही हमारे कर्ता धर्ता, हमारे पालन पूजन। अब तो यकीन हो गया आपको हमारी बात पे? हम जानते हैं आपकी कोई मजबूरी है, अब हमें बताइए। हम साथ में मिलकर हमेशा की तरह से सुलझा देंगे। आप क्यों ये सब कर रहे हैं? ध्रुव जी, कोई जरूरत नहीं। आप बैठिए, हमसे बात कीजिए 2 मिनट। आइए। अरे नहीं है हम आपके ध्रुव जी, हम जानते तक नहीं है। कितनी बार बताएं आपको? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप बार बार? आप ही हमारे ध्रुव जी हैं। ये आप नहीं है? आप सभी देख लीजिए, देखकर बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सबूत आप सबके सामने है। देखिए मैडम जी, हम फिर भी यही कहेंगे कि ये फोटो वाले भैया हम नहीं हैं। बता रहे, सरदर्द दे दिया आपने। झूठ मत बोलो भैया, आप खुद इतने बड़े घर में रहते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, और हमें पैसे बचाने के लिए कहते रहते हो। देवा भैया, क्या माजरा है ये? आप इतने अमीर हो? बोल रहे कि फोटो वाले भैया हम नहीं है, समझ में नहीं आता क्या? चुटंगी चलो उधर, ये बर्तन पकड़ो। नहीं आपके ध्रुव प्रूफ हम। अरे काहे पीछे पड़ी हमारे? झूठ बोल रहे हैं आप। आपको समझ में नहीं आ रहा घर में क्या हालत है? ध्रुव जी, आपका परिवार बिखर चुका है।
माँ की हालत खराब है, पापा की हालत खराब है। क्यों क्यों कर रही है सब? बंद कीजिए सब। किससे भी डर रहे तो हम सब सॉल्व कर लेंगे। आप चलिए पहले हमारे साथ, बंद कीजिए ये सब। ये चोट के निशान। कितनी बार कहें कि बिना हाथ लगाए बात कीजिए, और हमारे चेहरे पे तो कतई हाथ मत लगाइएगा, बता रहे हो। भूल जाती हैं कि बजरंगबली के भक्त हैं हम। कैसे यकीन दिलाएं आपको? हनुमान ज्ञान गुण सागर जग पीसते हो लोग जाकर राम दूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। एक सेकंड, देखिए ये कहा है, ये है हमारा पासपोर्ट, पकड़िए इसे। ये कहा है ड्राइविंग लाइसेंस हमारा, ये पैन कार्ड है हमारा, आधार कार्ड, ये हमारा स्कूल सर्टिफिकेट, पकड़िए इसे। और ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये वाले अंकल जो है हमारे करता धरता, हमारे जो फादर फिगर बने हैं, और ये नन्हे वाले हम हैं। देखिए, पकड़िए, देखिए इसे। क्या लिखा है? देवा त्रिपाठी। अब तो यकीन हो गया आपको कि हम देवा त्रिपाठी हैं, ध्रुव नहीं। कैसे हो सकता है? हमारे पति की शक्ल बिल्कुल आपसे। अब तो मान लीजिए कि हम ही, और ये तस्वीर ना आपकी वो तस्वीरों की तरह कंप्यूटराइज नहीं है, ये असली वाला है फोटो। अभी भी यकीन नहीं हो रहा आपको? एक सेकंड, याद है, देखिए हम हैं बजरंगबली के भक्त, और बजरंगबली की झूठी कसम कभी नहीं खाएगी, और इनके चरणों की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम आपको नहीं जानते, और ना ही आपके परिवार को जानते हैं, और इन्हीं के चरणों की कसम खाकर बोल रहे हैं ना तो हम कभी आपसे मिले और ना ही कभी आपके परिवार से मिले। अब तो यकीन कर लीजिए हमारी बातों का। अब तो हमने हनुमान जी की कसम भी खा ली, अब तो मान लीजिए। ध्रुव जी कभी भगवान की झूठी कसम नहीं खाते। हम भी झूठी कसम नहीं खाते हैं, और खासकर बजरंगबली जी की। देखिए, अगर सच कहानी बताएं हम अपनी, हम अनाथ हैं। हमारे मालिक ने कचरे के डिब्बे से उठाकर हमें पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो गुजर गए, और जब वो गुजर गए तो ये गराज हमारे नाम कर गए, और फिर उसके बाद हमने अपनी सारी जिंदगी इन 3 बच्चों के नाम कर दी। ये देखिए, ये है आरव, वो है बादल, ये है डिंपल, और तीनों के नाम हमें ही रखे। इनसे पूछ लीजिए। अरे क्या हुआ देवा बेटा, इतना परेशान काहे हो? अरे चाची बताइए कि हम जरा कौन हैं? नहीं, मैडम जी मानने को तैयार ही नहीं कि हम देवा त्रिपाठी हैं, बोल रही कि हम ध्रुव हैं। उसमें बताना क्या है, सब तो जानते हैं ये हमारा देवा बेटा है। पर हमारे ध्रुव जी बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं। दीदी, हमने इंटरनेट पे पढ़ा था एक इंसान की शक्ल के 7 लोग होते हैं। हो सकता है आपके ध्रुव जी की शक्ल हमारे देवा भैया से मिलती हो। आज बिल्कुल ठीक कह रहा है, हो सकता है। पहले का तो पता नहीं, लेकिन कहीं ये सब बातें सुन के देवी का दिमाग ना फट जाए।
ये बादल क्या कर रहा पागल? गोपी कुर्सी लेकर आ। मैडम जी आप आइए, आप इधर आइए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बैठिए 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 बैठिए। पानी दे पानी दे पानी 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 पीछे। भैया ने तो एकदम हीरो की तरह दीदी को बचा लिया। बहुत मस्त फोटो आई है ना? चुप, बहुत उछल रहे तुम लोग। फोन दे इधर, ये फोन पकड़, टीवी पकड़। आप ठीक है ना मैडम जी? आप ठीक है ना? तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, हमने तुम्हें गलत समझा। नहीं मैडम जी, माफी मत मांगिए। अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी धोखा खा जाते। वो क्या है कि आपके पति और हमारी शक्ल बहुत मिलती है, तो आप धोखा खा गई, हम भी खा जाते। कहा ना कि खुशी में सब लोग साथ में हंस लेते हैं, लेकिन दुख में अकेले ही रोना पड़ता है। तो कहा ना कि इंसान का अकेलापन हर किसी से नहीं बल्कि अपने ही जैसे किसी इंसान से भर सकता है। और आपको ऐसे दुखी देखकर वो भी आंसू बहा रहे होंगे, तो रोइए नहीं। हो गया तुम्हारा? तो हमें हमारी जिंदगी पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ध्रुव जी ही सब कुछ थे और उनकी जगह कोई कभी नहीं ले सकता। उनका प्यार हमारे लिए काफी है। देखिए मैडम जी, कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हम आपको, बस आपकी ये हालत देख के थोड़ी सी बस हमदर्दी। हमदर्दी? तुम हमारे हमदर्द नहीं हो तो हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं। बस भैया दीदी, तुम दोनों कितना लड़ोगे? छोटी सी तो जिंदगी है और उसमें इतना ज्यादा झगड़ा करोगे तो क्या होगा? गजब है आप भी मैडम जी। पहले खुद यहां आके हमारे गले पड़ गई और जब बेहोश होने वाली थी तो हमने आपको पकड़ा, सहारा दिया। अब शुक्रिया अदा करने के बजाय हमसे लड़ रही हैं आप। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को अच्छे से पहचानते हैं। अरे पति की शक्ल तुमसे मिलती है तो तुमने सोचा होगा कि बेचारी का फायदा उठा लेते, है ना? हे बजरंगबली, कैसी दुनिया बनाई है आपने। मतलब आज के समय में तो किसी की मदद भी नहीं कर सकते हम। मदद करने जाओ तो ये सिला मिलता है। अच्छा एक बात बताइए हमें, सच सच बताइए कि जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से आपको हाथ लगाया हमने? नहीं लगाया? नहीं, जब बेहोश हो रही थी एक बार संभाला, बस संभाला, बस संभाला। मतलब क्या चोर उचक्के लगते हैं क्या आपको? हम कुछ भी बोले जा रही हैं आप हमें। देखिए एक बात समझा देते हैं हम आपको, बजरंगबली जी की कसम खा के बता रहे हैं हम आपको। बहुत ही पहले फैसला कर लिया था हमने कि जिंदगी में कभी किसी कन्या के साथ जीवन नहीं बिताएंगे हम, लेकिन आज आपको देखकर लग रहा है कि बहुत ही अच्छा फैसला लिया हमने। खुशी हो रही है हमारे फैसले पर। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, कृपया करके जाइए और दोबारा मत आइएगा। तुम भी अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना। अरे नहीं नहीं, हम तो मरे जा रहे हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए आपको रोज। अरे हमारा तो दिन ही नहीं गुजरेगा आप अपनी शक्ल दिखाई देंगे। अरे भैया वो लड़की ही तो थी, कोई पापी चीज थोड़े ना। जब देखो तब आप गंगा जल के हमेशा। तू पहले ये बता कि रोहन सेठ की गाड़ी सही हुई कि नहीं? जब देखो काम ही काम, काम के सिवा आता ही क्या है? बातें करवा लो इनसे, काम धंधा कुछ आता नहीं है ना। और बादल तू कितनी बार तुझसे कहे हैं कि गाड़ी को हाथ मत लगाया कर, फिर क्यों हाथ लगाया? समझ में नहीं आता क्या तुझे? सॉरी भैया। ठहरी भैया, अंग्रेज चले गए, ये वाहियात शब्द छोड़ गए यहाँ पर। ठहरी, अगर कुछ हो जाता तुझे तो क्या हुआ? वैसे भी अनाथ ही तो है, अगर मर जाएंगे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। इधर आओ जरा। ये तुम्हारी जबान जो चल रही है ना छठे गियर पे, तुरंत हैंड ब्रेक लगाओ इस पे। और अगर आज के बाद खुद को अनाथ कहा ना तो सबके सामने हेडलाइट फोड़ देंगे तुम्हारी, समझे? अब जाओ जाके पढ़ो, किताबों को भी जंग लग रहा है तुम्हारी। छुटकी तुम, अरे चूहिया सी हो नहीं, दिमाग पहाड़ जितना लगाती हो तुम।
किसने कहा था बादल भैया के साथ जाने के लिए? अभी जाओ, जाके पढ़ो। डिम्पल, डिम्पल बेटा, क्या हुआ बेटा? डिम्पल, बेटा क्या हुआ तुझे? डिम्पल आंखें खोल। अरे गोपी, गोपी गाड़ी निकाल जल्दी। शटर बंद करके आ जल्दी, शटर बंद करके आ। बजरंगबली जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। डॉक्टर साहब, डिम्पल डिम्पल कैसी है? तुम मेरे साथ आओ। हम आते हैं। हाँ, एक से ए लड़की, निकल यहाँ से। खबरदार, जो ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे भाई के कमरे में घुसी तो। जी, पापा को क्या हुआ? हमें एक बार मिलने दीजिए ना, प्लीज प्लीज। चलो यहाँ से, चल। काशीनाथ जी ध्रुव के मरने के गम से उबर नहीं पा रहे हैं और वो उबरना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चिंता की बात तो ये है कि आने वाले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक हैं। अगर ये 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सॉरी टू से उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना जिससे उनकी हालत बेहतर हो। हम उनका सबसे अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब जीने की इच्छा ही नहीं होगी तो इलाज से क्या होगा? डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा, कुछ कीजिए ना। एक इलाज है उनकी बीमारी का। अगर कोई चमत्कार हो जाए और ध्रुव उनके सामने आ जाए। पर वो कैसे हो सकता है? इसीलिए तो बोल रहा हूं कि उनका बचना मुश्किल है। नहीं, हम अपने भाई को नहीं खो सकते। माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए मैडम जी, प्लीज प्लीज हमें छोड़िए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा नाम देवा है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कौन हैं? ये डिम्पल की सीटी स्कैन रिपोर्ट है और डिम्पल के दिल में एक क्या कहा आपने? डिम्पल के दिल में छेद है? हाँ, इसलिए शायद वो इतनी कमजोर है, ज्यादा बात भी नहीं कर पाती। थोड़ा सा भी भाग दौड़ ले तो थक जाती। छेद भरेंगे कैसे? ये इतना आसान नहीं है देवा। डॉक्टर साहब, आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन भरना तो आप ही को है ना। जैसे हम आपकी गाड़ी की टंकी का छेद भरते हैं, ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह आपको
डिम्पल के दिल का छेद ठीक करना होगा। अब आप ही बचा सकते हैं हमारी डिम्पल को। मैं समझ सकता हूँ देवा, लेकिन इस ऑपरेशन में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। कितने पैसे लगेंगे? 8 से 10 लाख रुपए। एक सेकंड मैम, ये यहाँ इस गैराज में देवा रहता है, वो कहाँ है पता है आपको? वो तो हॉस्पिटल गया है, कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। देवा, तुम्हें पैसों का इंतजाम 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, नहीं तो बच्ची की हालत क्रिटिकल हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इंतजाम करो पैसों का। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।